बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के यूट्यूब चैनल से मैं राना उमर दिलदार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मेरे साथ बड़े ही बहरिया टाउन कराची के मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी राना अदनान मुदस्सर साहब मौजूद हैं। कैसे हैं अदनान भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं जी। आज का मेरा टॉपिक अदनान भाई ये है कि बहरिया टाउन के जो मुतासरीन हैं उनसे क्या मुराद है, हमारे व्यूवर्स को ज़रा डिफ़ाइन कर दें आप। अच्छा उमर भाई, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जो बहरिया टाउन के मुतासरीन या इफेक्टिव जिसे कहा जाता जी है, जी इसमें वो लोग हैं जिन लोगों ने बहरिया टाउन पे ट्रस्ट करते हुए बहरिया टाउन के अंदर बुकिंग करवाई थी। यानी अरसा दराज कुछ लोगों ने प्लॉट्स की बुकिंग करवाई, जी जी कुछ लोगों ने अपार्टमेंट और कुछ लोगों ने विलास। तो वो कुछ चंद एक या ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पे उनको बैलेटिंग के दौरान भी इवन उनकी प्रॉपर्टीज़ डिलीवर नहीं की गई, और इतना लंबा इंतज़ार करने के बावजूद भी उनको प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ अलॉट नहीं की गई। आज भी वो लोग बहरिया टाउन के कहने के मुताबिक या इनका अमला जो भी कह रहा है वो ट्रक की बत्ती के पीछे हैं। जी अच्छा, वो किस तरह से हैं और कौन लोग हैं? फॉर एग्जांपल, जिन लोगों ने आज 32 ABCD के मुताबिक उन लोगों को एक प्रीसिंक्ट के अंदर अलॉट तो कर दिया गया, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस जगह पे आएगा। फिर प्रीसिंक्ट 61, 2, 3 के अंदर आज प्लॉट्स हैं, और नॉन बैलेटेड प्लॉट्स भी हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स सिटी के कुछ एरियाज़ हैं। अब इसी तरह बैरिया पैराडाइज़ के कुछ एरियाज़ हैं, जिस तरह प्रीसिंक्ट 52 और 53 वाले आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चले गए हैं। तो वो लोग और इसी तरह अपार्टमेंट्स थे कुछ जिसमें लोगों ने बुकिंग करवाई और उनको नहीं मिला। और इसी तरह इसके अलावा आप ये कह लें कि 23A में विलाज हैं। अब उन विलाज वालों को भी आज तक 23A का नाम तो दे दिया गया, लेकिन वो अमली तौर पे कब देंगे ये भी बहरिया टाउन ने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया। जी तो वो लोग जिन लोगों ने बहरिया टाउन के साथ बुकिंग करवाई, पेमेंट्स देते रहे, लेकिन आज किसी स्टेज पे जाने के बाद उनको उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, जी तो उन लोगों को हम बहरिया टाउन के मुतासरीन या इफेक्टिव्स कह देते हैं। जी, ज़बरदस्त। अच्छा अदनान भाई, ये भी बताएं कि अगर जो बहरिया टाउन के फैक्ट्रीज़ हैं, जो मुतासरीन हैं, जी जी। उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस बहरिया टाउन में मौजूद हैं कि वो वहाँ पर अपनी फाइल्स को एडजस्ट करवाएं या मर्ज करवाएं, तो कितना फ्रूटफुल साबित होगा उनके लिए? अच्छा उमर भाई, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब बहरिया टाउन एक ख़ास तादाद में लोगों को डिलीवर नहीं कर सका, जी तो फिर बहरिया टाउन ने ऑफिशियली 1, 2, 3 करके कुछ ऑप्शंस दिए बहरिया टाउन ने। अच्छा, वो ऑप्शंस क्या थे? जी वो ऑप्शंस ये थे, या तो आप वेट एंड सी वाली सिचुएशन पे जाएं, आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी अलॉट कर दी जाएगी। जी वो इंतज़ार ही इतना लंबा था कि लोगों को वो समझ में नहीं आया। फिर दूसरा ये था कि आप रिफ़ंड अप्लाई कर दें। जी रिफ़ंड अप्लाई किया, कुछ लोगों को चेक्स मिले, फिर कुछ लोगों को पे ऑर्डर्स मिले, मतलब किसी हद तक लोगों को रिफ़ंड मिला भी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी थे जिनको नहीं मिला, चेक वगैरह बाउंस भी हुए या वो मुसलसल इंतज़ार करते रहे। अच्छा, ये वाला मामला था जो बहरिया टाउन ने ऑफिशियल ऑफर्स दी। फिर बहरिया टाउन ने ऑफिशियली ये भी कहा कि अगर किसी की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप लोग अपनी 2 प्रॉपर्टीज़ को किसी एक के अंदर उनकी अमाउंट को एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की 2 मिलियन की अमाउंट है और किसी की 6 मिलियन की है, तो उसको आपस में आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी दे दिया। और इसके अलावा फिर टाइम टू टाइम बहरिया टाउन मुख्तलिफ ऑप्शन भी देता रहा कि आप लोग कोई फ़लाँ प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एडजस्ट करवा लें। जैसे 23A के विलास वालों को कहा कि आप लोग जिस तरह ये बहरिया हाइट्स के प्रोजेक्ट हैं, इसके अंदर आप विलास अपार्टमेंट की बुकिंग में आप लें कि विलास के सरेंडर करके आपको अपार्टमेंट दे देते हैं। तो वो लोगों ने, जिन लोगों ने ऑप्शन अवेल की, मैं समझता हूँ वो भी ठीक है। अब कुछ लोगों ने नहीं किया कि नहीं हमें तो घर ही चाहिए, ज़मीनी घर ही होना चाहिए, तो वो लोग आज भी इंतज़ार वाली लिस्ट में खड़े हुए हैं। इसके अलावा प्राइवेट बिल्डर जो बहरिया टाउन में काम कर रहे हैं, अच्छा, उन प्राइवेट बिल्डर्स ने जब अपनी बिल्डिंग्स बनाना शुरू की, जिसमें अपार्टमेंट थे, जिसमें शॉप्स थी, ऑफिस थे, कमर्शियल शोरूम्स थे, इन लोगों ने आप लोगों को ऑफ़र किया कि जो लोग मुतासिरीन हैं वो अपनी फ़ाइल्स या अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितनी भी अमाउंट पे कर चुके हैं उस अमाउंट को हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एडजस्ट करवा लें। ठीक। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की मैं प्रोजेक्ट का हमेशा से तारीफ़ करता हूँ जी कि उनके जब प्रोजेक्ट बने आज से 2 साल 3 साल पहले, मैंने PPL से ही जब लोगों को वहाँ मशवरा दे के एडजस्ट करवाया, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा फ्रूटफुल साबित हुआ। बड़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड किस्म की एडजस्टमेंट थी वो। वहाँ मर्जिंग करवाई, एडजस्टमेंट करवाई कि अपनी अमाउंट को वहाँ एडजस्ट करवा लें, रेस्ट ऑफ अमाउंट जो रह जाएगी वो आप इंस्टॉलमेंट में पे करते चले जाएँ। ठीक। आज उन लोगों को उनके ऑफिस की कीज़ मिल चुकी हैं।
उनके शोरूम्स की कीज़ मिल चुकी हैं, वो लोग रेंट भी इंजॉय कर रहे हैं, या जब प्राइस अप्रिशिएट हुई है तो वो लोग उसको आगे सेल भी कर सकते हैं जी। तो ये सारी ऑप्शंस मौजूद थी। तो ये बेसिकली इस तरह से मार्केट में, ये मैंने एक बिल्डर की एग्जांपल थी, इस तरह 20 लोग ऐसे ऑफ़र कर रहे हैं। तो आज भी जो लोग रह गए हैं, अगर वो लोग किसी ना किसी जगह एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो ऐसी मेरा ख्याल है मार्केट में 1 2 3 ऑप्शंस मिल ही जाएंगे। अच्छा देखें, जितने आज तक क्लाइंट्स जो फैक्ट्रीज थे जी। वो मर्ज करवा चुके हैं, वो क्या पॉजिटिव वे में हमें फीडबैक कर रहे हैं? अच्छा, दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो देखें उनको कुछ भी मिल जाए वो सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन मैं 99% लोगों के केस में कहूँगा जिनको हमने एडजस्ट करवाया और थोड़ा ट्रस्टेड बिल्डर्स थे और रीज़नेबल वे में उनको जो प्रोजेक्ट हमने ऑफ़र किया उसमें जिन लोगों ने बुकिंग करवाई, तो मैं समझता हूँ कि वो तो बड़ा ज़बरदस्त रह गए। जी। उनकी एक प्रॉपर्टी जिसका वजूद ही नहीं था, बैरियर टाउन ने तो नहीं दिया, और आज भी उनके बराबर के लोग जो हैं वो नेगेटिव, उनकी 50-55% माइनस पे वो फाइलें बिक रही हैं। ठीक है, तो वो इतना बड़ा लॉस है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। फिर उन जो लोग वेट कर रहे थे वो आज भी वेट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने उस टाइम हमारी बात मान के एडजस्ट करवा लिया, आज उनके पास ऑफिस की या अपार्टमेंट की चाबी आ गई है। ठीक है, तो वो या तो रेंट एंजॉय कर रहे हैं या उनकी प्रॉपर्टी की प्राइस अप्रिशिएट हो गई है, वो उसको रीसेल करके निकल जाएं। तो इस तरह का मामला है। तो इनफैक्ट ये चीज़ थोड़ी टेक्निकली लोगों को समझनी पड़ेगी कि हम किस तरह से इस झंझट से या इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो जब तक ये चीज़ समझेंगे नहीं हम लोग, मेरा ख्याल है कि उसको क्लियर भी नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में तो देखें ना, ये सबसे पॉजिटिव वे है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी कमर्शियल में एडजस्ट करवाते हैं। जी। क्योंकि देखें दिस टाइम तो बैरियर टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से अभी ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कितना टाइम है या कितनी देर तक हम मर्ज करेंगे। तो जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनमें आप कोई एक आध ऑथेंटिक बिल्डर जो हों उनका नाम ले दीजिए। और ख़ासकर मैं ये कहता हूँ, देखिए अबुल कासिम के प्रोजेक्ट्स हैं, डोमिनियन के हैं, यहाँ पीएम के प्रोजेक्ट्स हैं, डीएक्स के हैं, और दीगर प्रोजेक्ट कैलिफोर्निया के हैं। जी। ऐसे प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है ऑलरेडी। अच्छा, मैं ऐसे बिल्डर्स का नाम भी नहीं ले रहा जिनके ऊपर काम ही नहीं हो रहा जी। मैं ऐसे बिल्डर्स का नाम ले रहा हूँ जिनका काम भी हो रहा है, उसमें इन्वेंट्रीज बहुत सारी मौजूद हैं। आप उसमें किसी भी एक यूनिट में आप बुकिंग करवाएं, फिजिबिलिटी बनाएं, और आप इस ट्रबल से तो कम से कम बाहर आ सकते हैं। जी बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही जान भाई। और ये भी हमारे व्यूवर्स को बता दें कि इन फ्यूचर अगर आज की डेट में कोई बंदा मर्जिंग करवाने के लिए हमारे पास आता है, कोई भी कस्टमर, तो उसके लिए कितना फ्रूटफुल साबित होगा। क्योंकि देखें बहरिया की जो मार्केट क्रैश की है, उसके बाद जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, उसके रेलेवेंट आप सारी चीज़ को ज़रा डिफ़ाइन करें कि आने वाले कितने सालों तक वो इस चीज़ से बेहतरीन वे में निकल सकेगा। देखें जिन लोगों ने तो ये एडजस्टमेंट या मर्जिंग करवानी है, उनका मार्केट क्रैश कर गई या डॉलर रेट कम हुआ या ज़्यादा हुआ, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर क्रैश कर भी गई तो ये पर्टिकुलर लोग ऐसे प्रोजेक्ट में एडजस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं या हम ऑफ़र कर रहे हैं जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है ऑलरेडी। जी। ठीक है, ऐसे नहीं है जिसके ऊपर काम नहीं हो रहा। मैं तो एक ऐसी जगह पे उनको रिकमेंड कर रहा हूँ या ऑफ़र कर रहा हूँ जिसके ऊपर काम हो रहा है ऑलरेडी, और उनकी वो चीज़ें रेट रिवाइज करके अप्रिशिएट होके वो बड़े आराम से वो चीज़ें सेल की तरफ आ जाती हैं। यानी कि यहाँ पे आपने ये पॉइंट रेज कर दिया व्यूवर्स के लिए कि अगर वो आज की प्राइस रेंज में वो करते हैं उसको मर्ज, तो आने वाले वक्त में उनको कोई नुकसान नहीं होगा। जी। क्योंकि मल्टीपल वीडियोस में आप बोलते हैं कि जो कमर्शियल के प्रोजेक्ट हैं उनमें तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 साल आने वाले जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए तो मैं कहता हूँ कि आने वाले 20-25 साल तो बहुत हैं, अभी 2-4 सालों में ही रेट जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जी। ठीक है, अब 2-3 साल पहले के रेट उठा के देख लें और आज के रेट देख लें, आइंदा 2-3 साल के देख लें। आप अगर बहुत लंबा टाइम स्पेन हम नहीं भी बताते तो इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त प्राइस चल रही है। जी, नो डाउट देखें, एप्रिसिएशन मिलती है। जी व्यूवर्स, देखा आपने अदनान भाई का, आपने पर्सनल सुपर ओपिनियन जाना। तो अगर आप किसी भी फ़ाइल को एडजस्ट करवाना चाहते हैं या मर्ज करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करके 24/7 हमारी सर्विसेज इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।